अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला का। हम अपनी पिछली वीडियोस में फैक्टराइजेशन मेथड और कंप्लीटिंग स्केल को डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा लास्ट मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमारे पास इक्वेशन आती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसमें आपके पास ए जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, बी आपके पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है एंड सी आपके पास कोई भी कांस्टेंट होता है। फॉर्मूला जो हमारे पास है जिसको हम यूज़ करके अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे वो है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब इक्वेशन जो हमारे पास एग्जाम्पल है सॉल्व करने के लिए वो है 2x here माइनस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। हम इसको सॉल्व करेंगे 2 डेसिमल प्लेसेस तक। सो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं वैल्यूज़ a, b एंड c की इक्वेशन से। सो जो a, b और c की वैल्यूज़ आएंगी इक्वेशन में से, a की वैल्यू हमारे पास 2 है, b की वैल्यू हमारे पास माइनस 3 है, ये आपके पास यहाँ पे आ गई, एंड देन आपके पास माइनस 1 जो है वो आप लिख लेते हैं c के इक्वल। c हमारे पास माइनस 1 आ जाता है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना फॉर्मूला लिखेंगे। जो हमारा फॉर्मूला है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सो वो हमारे पास है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ऐड करती चलूँ, सबसे ईजीएस्ट मेथड हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो माना जाता है वो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू ही है, क्योंकि इससे अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन भी हो तो वो सॉल्व हो जाती है। लाइक अगर इस तरह अगर हम बात करें फैक्टराइजेशन की या फिर हम बात करें कंप्लीटिंग स्केल की, तो वहाँ पे हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है। जब कोई थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन आएगी तो फैक्टराइजेशन में ऐसे होता है कि आपके वो फैक्टर्स नहीं बन रहे होते। देन उसके बाद कंप्लीटिंग स्केल में भी ऐसे होता है कि वो उसका जो कंप्लीटिंग स्केल का मेथड है वो प्रॉपरली अप्लाई नहीं हो पा रहा होता उस इक्वेशन के ऊपर। सो जब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला की, सो क्वाड्रेटिक फार्मूला को सॉल्व करने के, आप जब क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू सॉल्व करेंगे तो आप इजीली अपने आंसर तक किसी न किसी कंक्लूजन तक आप पहुंच जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जो फॉर्मूला है उसमें हमें जस्ट सब्सटीट्यूशंस करनी है। सब्सटीट्यूशंस हमारे पास गिवन है जो कि हमारे पास इस तरह से है, आप देख लें। x इक्वल्स टू आपके पास है माइनस 3 आपके पास a जो है वो इक्वल्स टू 2 है, b इक्वल्स टू माइनस 3 है। सो हम यहाँ पे जो सब्सटीट्यूट करेंगे वो माइनस 3 को सब्सटीट्यूट करेंगे, ठीक है। सो b की जगह हमने माइनस 3 लिख दिया और उसके बाद हमारे पास रूट आ गया। रूट के अंदर आप देखें कि आपके पास माइनस 3 का होल स्क्वायर है। देन उसके बाद आपके पास है माइनस 4 2 a2 आपके पास a आ गया एंड c आपके पास माइनस 1 आ गया, ठीक है। a की जगह आपने 2 लिख दिया, c की जगह आपने माइनस 1 लिख दिया। अब हम यहाँ पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे अपने पास लिख लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आप यहाँ पे देखिए आपके पास माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे आपके पास प्लस 3 आ जाएगा। देन आप इसको लिखोगे प्लस माइनस, ये आपके पास प्लस एंड माइनस, एंड देन आपके पास ये जो रूट आ रहा है, रूट के अंदर हमने लिखना है 3 टाइम्स इज 9 आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे माइनस साइन नहीं आएगा। माइनस साइन क्यों नहीं आएगा कि आपके पास जब भी लाइक कोई भी नंबर हो और उसके साथ माइनस साइन हो और उसको हमने होल स्क्वायर के अंदर लिखा हो, तो वो जो स्क्वायर होता है वो आपके माइनस साइन को लाइक वैनिश कर देता है। आपका जो माइनस है वो आपके पास वैनिश होके प्लस में चेंज हो जाता है, ठीक है। जब भी आपके पास किसी भी नंबर के साथ माइनस का होल स्क्वायर लिया होगा आपने, तो आपने क्या करना है, उसको उस माइनस साइन को वैनिश कर देना है और जस्ट स्क्वायर लिख देना है। तो 3 टाइम्स इज 9 एंड माइनस को हमने वैनिश कर दिया। देन आपके पास माइनस माइनस इज प्लस, सो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस 4 टाइम्स इज 8 एंड 8 1 टाइम्स इज 8। सो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ये हमारे पास कौन सी वैल्यू आ गई, 8 लिखने के बाद आपने क्या करना है यहाँ पे, और यहाँ पे अगर हम सिंप्लीफाई करें डिवाइड में, तो हमारे पास क्या आता है 2 टाइम्स इज 4। सो आपके पास ये आ गया 3 प्लस माइनस रूट ऑफ 9 प्लस 8 ओवर 4। अब 9 प्लस 8 आपको पता है यहाँ पे 9 में 8 को ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 17। सो अब आप इस स्टेप पे आ जाएं और इस स्टेप को देखें तो आपके पास आता है x इक्वल्स टू 3 एंड देन आपके पास प्लस माइनस देन रूट ऑफ, ये आपके पास यहाँ पे 17 आ गया क्योंकि 9 और 8 को प्लस किया तो 17, एंड देन ये आपके पास डिवाइड हो रहा है 4 के ऊपर। सो हम यहाँ पे लिख देंगे
डिवाइड बाय 4। ये चीज़ आपको एक दफ़ा फिर मैं रिमाइंड करवाती चलूँ। पिछली वीडियो में मैंने रिमाइंड करवाई थी और यहाँ पे भी। तो आपके पास यहाँ पे जो भी लाइक रूट्स की जब हम बात कर रहे होते थे तो रूट्स को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसके ये तो खैर फॉर्मूले का प्लस माइनस है, बट रूट्स के साथ हमारे पास हमेशा सॉल्व करने के बाद प्लस माइनस आता है। और देन उसके बाद जब हम इसको लिखते कैसे हैं बेसिकली, इस जब आपके पास ये प्लस माइनस आ जाएगा तो आपने इसको लिखना कैसे है। लिखने के लिए आपने क्या करना है, x को एक दफ़ा लिखना है, आपने x की वैल्यू को एक दफ़ा प्लस के साथ लिखना है और एक दफ़ा माइनस के साथ लिखना है। लाइक सबसे पहले हम लिखेंगे x इक्वल्स टू 3 प्लस रूट ऑफ 17 ओवर 4, ठीक है, एक दफ़ा इसको प्लस के साथ लिख दिया। देन हम इसको लिखेंगे एक दफ़ा माइनस के साथ। सो हमारे पास माइनस के साथ जब हम लिखेंगे तो हमारे पास आएगा x इक्वल्स टू 3 माइनस रूट ऑफ 17 ओवर 4। ये हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई x की। देन उसके बाद आपने क्या करना है, इसको इस तरह से लिखने के बाद आप क्या करते हैं कि यहाँ पे एक चीज़ और लाइक एक्सप्लेन करती चलूँ मैं इसको। अगर आपने डिवाइड की फॉर्म में लिखना है, लाइक अगर आप लिखना चाहते हैं आपके पास ये जो आंसर आया है, ठीक है, 3 प्लस रूट ऑफ 17, इसको आप डिवाइड के साइन के साथ लिखना चाहते हैं तो जब आप 3 प्लस रूट ऑफ 17 डिवाइड 4 लिखेंगे तो ये आपके पास रॉन्ग वे है लिखने का। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते। इसको लिखने के लिए ज़रूरी है ब्रैकेट्स। आप ब्रैकेट्स डालें, ठीक है, अगर आपने साइन के साथ 4 को लिखना है। ऐसे अगर आप इस फॉर्म में लिख रहे हैं तो वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है, इसमें आपको ब्रैकेट्स की या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, ये फॉर्म बिल्कुल करेक्ट है। बट अगर आप डिवाइड के साइन के साथ यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको लाजमी ब्रैकेट्स डालनी होंगी। लाइक 3 प्लस रूट ऑफ 17, देन आपने ब्रैकेट्स ऐड की, देन आपने साइन लिखा, साइन आपका डिवाइड 4 आ गया, ठीक है, इक्वल्स टू। ये आपके पास हम कहते हैं कि ये एक करेक्ट वे है लिखने का विद द साइन। सो यहाँ पे आप लोगों के पास ये आ जाएगा 3 प्लस रूट ऑफ 17 डिवाइड 4। और इसके बाद हमने बात की थी जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आप 3 प्लस रूट ऑफ 17 ओवर 4 को जब कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो x इक्वल्स टू 1.78 आएगा। और इसके आगे भी कुछ वैल्यूज़ होंगी, ठीक है, क्योंकि हमें 2 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए तो हम लिखेंगे 1.78, ठीक है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक सिर्फ हम वैल्यूज़ लिखेंगे। देन उसके बाद जो दूसरी उसकी वैल्यू आएगी, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद एक बहुत बड़ी सी वैल्यू आएगी। आप देखेंगे कि कैलकुलेटर पे बड़ी सी वैल्यू आएगी, बट यहाँ पे आपको रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है कि आपने क्या करना है, सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक रिस्ट्रिक्ट रहना है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, x इक्वल्स टू माइनस 0.28 इसका आंसर लिख लेंगे, जस्ट 2 डेसिमल प्लेसेस तक जो हमें नज़र आ रहा है। ओके, सो क्वेश्चन में अगर मेंशन है तो आपने कंपलसरी 2 डेसिमल प्लेसेस, लाइक जो भी आपको मेंशन होगा ना कि आपने 2 डेसिमल प्लेसेस लिखनी है, 3 डेसिमल प्लेसेस लिखनी है, लाइक 1 डेसिमल प्लेस पे लिखना है, किसी भी डेसिमल प्लेस पे लिखना है तो आपको वहाँ तक लिखना होगा। ओके, आंसर को अगर तो आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आती, आपको नहीं कहा जाता कि आपके लिए कंपलसरी है, तो आपने क्या करना है कि इसको जस्ट आपने लाइक सिंपल अपनी मर्जी है, आप बेशक 2 डेसिमल प्लेस पे लिख दें, 1 डेसिमल प्लेस पे लिखें, लाइक आप जस्ट 1.7 लिख दें, अगर 2 डेसिमल पे आप लिखना चाहते हैं 1.78 लिख दें, बेशक आप 3 डेसिमल प्लेस पे ले जाएं, ये आपकी मर्जी है। ओके, नाउ हमारे पास ये आंसर आ गया, x की वैल्यू आ गई 1.78 एंड x की वैल्यू आ गई इक्वल्स टू माइनस 0.28। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा और स्टे इन कॉन्टैक्ट विद मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड होप सो कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।